Welcome back, everyone. I am Shweb Khan, and today we are going to learn something that will instantly improve the way you speak English. Yes, we are going to talk about the present simple tense. But this is not a grammar heavy lesson. हम यहाँ कोई rules को memorize करने नहीं जा रहे हैं. We are here to understand how real people use English in daily life, like to talk about routines, habits के बारे में, likes, dislikes, and the things that are always true. So by the end of this session, you will be able to talk about your daily routine clearly, introduce yourself confidently, and speak without making common mistakes like he go or she don't. And most importantly, we are going to sound more natural when you communicate. Okay. So let's start learning in a simple, practical, and communication focused. Okay, let's get started. ओके सो आज हम बात करने वाले हैं टू बी. अब ये टू बी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. देखिए इंग्लिश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं. सो आज हम देखेंगे कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं व्हेन इट कम्स टू बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. लाइक हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे और जब नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे उनके कॉन्ट्रैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. तो कुछ बेसिक बातों के बारे में वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट. जैसे अगर अपनी रूटीन बताना हो, अपनी हैबिट्स बताना हो, ऑल दीज थिंग्स. तो चलिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है आई एम, ही शी, इट इज, दे, वी, यू आर. ओके. सो आई एम, ये तो हम बोलते आ रहे हैं, लाइक वी हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, they are, we are, you are. So we are just going to talk about this. Okay. So here you have meet Andrew. First of all, हम कोई ग्रामर फोकस्ड कुछ नहीं पढ़ने वाले. हमारे जितने भी सेशंस होंगे इट इज गोइंग टू बी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक बेस्ड. जितने भी सेशंस हमारे होंगे, ओके, हम कोई रट्टाफिकेशन नहीं करने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन रोट लर्निंग. इट इज जस्ट कि हमें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन सेशंस को प्रॉपरली ले रहे हैं और अच्छे से देखते हैं तो ट्रस्ट मी, you are going to get better day by day. So let's listen. Let's see. We have Andrew. So let's meet Andrew. So Andrew is saying, I am, I am 20 years old. Okay. I am British from London. I am a university student. He's saying my father is a doctor and my mother is a teacher. He's saying I am single. My best friend's name is Alex and I'm not married. तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी कि वो अपने बारे में बात कर रहा है बार बार. ही सेइंग आई एम 20, आई एम सिंगल, आई एम ब्रिटिश, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. फिर उसने कहा आई एम नॉट मैरिड, मैं मैरिड नहीं हूँ. फोकस ऐसे करेंगे जब भी मैं आपसे, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सेशन के अंदर है ऑनलाइन, लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये रिपीट करना है तो जब आप बैठे हैं जहां पर भी आप ये सेशन देख रहे हैं, आपको ये इमेजिन करना है. बिकॉज इन दीज सेशंस वी आर गोइंग टू हैव activities or role plays. You have to pause the video and you have to repeat what am I going to say to you. Okay. चलो. तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी हमारे पास ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आई या ही या शी, इसके साथ ऐसा क्या रूल है जो हम लगाएं. आई के साथ एम क्यों आया, लेट्स सी. तो हमारे पास अब आपको ये बोलना है, यू हैव टू रिपीट दिस. आई एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम. यू आर, he is, she is, it is, and we are, they are. तो हमने क्या देखा, आई के साथ आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, एंड वी आर, एंड दे आर. क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. ओके, जहां पर हम अपने हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स के बारे में या अपने बारे में बताते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज, एम, आर. बट लेकिन ये देखना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या है. देखो इंग्लिश के अंदर ना
इन दो बातों पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, कि सब्जेक्ट मतलब काम को कौन कर रहा है। आप बस ऐसे ही ध्यान रखिए कि काम को या तो कोई इंसान कर सकता है, हु और व्हाट डज द एक्शन, और उसके साथ जो वर्ब होती है उसका अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर इंग्लिश बोलने में यही गलती करते हैं कि हम सही से अग्रीमेंट नहीं करा पाते। जैसे आई हमेशा एम लेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट। अब पॉजिटिव फॉर्म्स होती हैं और नेगेटिव फॉर्म्स होती हैं, मतलब द एक्शन विच वी डू, विच वी कैन डू, इट इज अ पॉजिटिव फॉर्म, विच वी डोंट डू, इट इज अ नेगेटिव फॉर्म। तो अगर हम पॉजिटिव फॉर्म में बात करते हैं तो हियर वी हैव आई एम, ठीक है, आई एम लिखा हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, छोटा कर देना। तो यहां पर जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एम, सो आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, हम एकदम फास्ट बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में हम पूरा नहीं बोलते, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे इसको पढ़ा जाएगा योर, कि योर स्टूडेंट, हिज हेयर, हिज हेयर, ही इज हेयर, और वी कैन से शॉर्ट फॉर्म में हिज हेयर, शीज हेयर, शी इज का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन है शीज, इट्स, ये तो हमें सबको पता ही है, वी आर, दे आर, ओके, देयर। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से बोलते हैं। सो दे आर, वी आर, आप बोल ऐसे भी सकते हैं, लेकिन जब नेचुरली हमें साउंड करना होता है, इफ यू लुक एट द नेटिव स्पीकर्स हाउ दे आर लाइक, आई एम स्टूडेंट, दे आर सेइंग हिज हियर, शी इज हियर, लाइक दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। सो कॉन्ट्रैक्शन का रोल यहां आता है। Now, let's make statements. So you can see a person right in front of you. इनका नाम है जूलिया. So you have to make statements about Julia. अब आप सब लोग बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हुए हैं, अब आप पॉज करिए वीडियो को और ये करिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको स्टेटमेंट्स बनाने हैं एंड हेल्पिंग वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं. So first statement, let me make it for you. 39 years old. So this is Julia. I can say she is 39 years old. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, डॉक्टर है। तब अगर मुझे बोलना है कि वो एक डॉक्टर है, सो शी इज अ डॉक्टर, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। ओके, नाउ सो अब बात करते हैं इसकी, मैरिड विद टू चिल्ड्रन। सो वी कैन से शी इज मैरिड विद टू चिल्ड्रन, वो मैरिड है और उसके दो बच्चे हैं। अमेरिकन फ्रॉम बॉस्टन, शी इज एन अमेरिकन, बिकॉज अमेरिकन एक नेशनैलिटी है, तो हम बोलेंगे शी इज एन इंडियन, शी इज एन ऑस्ट्रेलियन, ओके। शी इज एन अमेरिकन फ्रॉम बॉस्टन। बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टीन, अब मतलब कहने का मतलब है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो क्रिस्टीन है। ओके, सो वी कैन से उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, सो हर बेस्ट फ्रेंड इज क्रिस्टीन, और वी कैन ऑल्सो से क्रिस्टीन इज हर बेस्ट फ्रेंड, राइट। ओके, लेट्स मेक, तो मुझे पक्का यकीन है कि आपने बनाया होगा। देखो हम यहाँ पर ग्रामर फोकस नहीं बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर कम्युनिकेटिव बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, मतलब हम बोल बोल के सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ यू हैव टू मेक स्टेटमेंट्स अगेन अबाउट दिस सारा, द इंफॉर्मेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो 6 years old, we can say this is Sarah, or she is Sarah, and she is 6 years old. She is 6 years old. She is 6 years old. Next, grade 1, वो कौन से ग्रेड में है, वो grade 1 में है, या हम कह सकते हैं वो एक स्टूडेंट है। सो शी इज इन grade 1, शी इज इन grade 1, वो grade 1 में है, या वो एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट, सिंपल। देन राइट हैंडेड मतलब वो सीधे हाथ से लिखती है, तो वी कैन सिंपली से शी इज राइट हैंडेड, शी इज राइट हैंडेड। ऑस्ट्रेलियन है तो शी इज एन ऑस्ट्रेलियन, एन लगेगा क्योंकि एक वावल है, ठीक है। सो शी इज एन ऑस्ट्रेलियन, ओके। सो चाइनीज मदर, सो वी कैन से हर मदर इज चाइनीज, हर मदर इज चाइनीज, हर मदर इज चाइनीज, ओके। नाउ सो
लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब भी हम टू बी की फॉर्म्स, देखो टू बी की फॉर्म्स क्या है अभी तक आपको पता लगी होंगी, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, इज, एम, आर, ये सब टू बी फॉर्म्स हैं, और ये सारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब नाउन जो होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, या प्रोनाउन जो होता है। So she, he, the movie, cats, hotel, all these are subject. तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हमें लेट्स से किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताना हो, मतलब किसी भी इंसान की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम क्वालिटी को बताते हैं, तो हम उसके लिए कोई वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे आई कैन से आई हैव अ ब्लैक टी शर्ट। सो टी शर्ट तो एक नाउन है, लेकिन उसके लिए जो ब्लैक यूज कर रहा हूँ वो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर मुझे ये बोलना हो कि वो एक बहुत अच्छी औरत है, तो आई वुड से शी इज अ नाइस वुमेन। मैं ये भी बोल सकता हूँ शी इज वुमेन, ठीक है वो एक औरत है, लेकिन वो कैसी औरत है डिस्क्राइब करना है। सो शी इज अ नाइस वुमेन, शी इज अ टॉल वुमेन, शी इज अ स्मार्ट वुमेन, आई कैन से एनीथिंग। देन ही इज अ टॉल मैन, ही इज अ टॉल मैन। अब मूवी अच्छी थी, आप कहना चाह रहे हैं द मूवी बहुत अच्छी थी, द मूवी इज फनी, द मूवी इज फनी। मौसम काफी ठंडा है, मौसम ठंडा हो सकता है, स्नोई हो सकता है, चिली हो सकता है, हॉट हो सकता है, राइट, सनी हो सकता है। तो यू कैन से द वेदर इज कोल्ड, वेदर इज सनी, वेदर इज रेनी। ओके, देयर कैन बी मेनी थिंग्स। अब अगर हमें बोलना है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो वी कैन से इट इज ब्यूटिफुल टुडे। आज काफी खूबसूरत दिन है, मतलब अच्छा लग रहा है। इट इज ब्यूटिफुल टुडे। हमने बताया था कि इट के साथ, ही के साथ, शी के साथ हमेशा इज लगता है, क्योंकि ये एक होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये न्यूट्रल होता है बाय द वे। अब हम कहना चाह रहे हैं कि दे आर लाउड, दे आर, दे आर लाउड, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपका सेंस होगा, पर्सपेक्टिव होगा कहने का, वो ही आप बोलेंगे। बट दिस इज हाउ वी यूज, सो वी ऑफ्टन यूज टू बी प्लस एडजेक्टिव इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ नाउन। चलिए नेक्स्ट। अब आपको ये मैच करना है। यू हैव थ्री पिक्चर्स विद यू राइट नाउ एंड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। सो आई गेस यू कैन easily do that. So the first picture is gonna match with he is tall, he is tall. अब आप वीडियो को पॉज करो और इस टाइप के कुछ सेंटेंस बनाओ। अगर आपको किसी इंसान की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है, तो हाउ यू कैन से लाइक ही इज टॉल, ही इज स्मार्ट, he is genius, like that. Second, he is fast. He's fast. Okay. He is amazing. Then he is old. He is young. So, in this way, we can talk about people, maybe any places or any object, even about anything, right? Yes. Now we can say this is going to match with B. She is angry. वो गुस्सा है. Or this is going to match with C. She is young. और ये क्या है? ये बूढ़ी है. ये बूढ़ी है. She is old. She is old. Great. Now you have to make sentences by matching again. The car. What is the car? The car is big. The car is small. I guess the car is really small. Okay. So we can say the car is small. The car. देखो कार क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया. अब हम यूज कर रहे हैं is, क्योंकि एक कार के बारे में बात हो रही है, राइट? द कार इज स्मॉल. ये जूते काफी गंदे हैं. द बूट्स आर वेरी डर्टी. बूट्स हैं, दो हैं, तो वी आर यूजिंग आर वेरी डर्टी. द बूट्स आर वेरी डर्टी. घर काफी बड़ा है. द हाउस इज बिग. द हाउस इज बिग. द हाउस इज बिग. नेक्स्ट. नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू मैच द फॉलोइंग. हम बात करते हैं इसकी. लड़का बीमार है. The boy is sick. The boy is sick. पता है हमें कि गोरिल्ला बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं. तो गोरिल्ला इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल. द गोरिल्ला इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल. ये कैसा है? ये वाइट टॉय है. द टॉय इज वाइट.
द टॉय इज रेड, द टॉय इज ब्लैक, द टॉय इज ग्रीन। सब्जेक्ट हो जाएगा। टू बी को हम किससे करते हैं? एडजेक्टिव से डिफाइन करते हैं हमेशा, ये हमें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब अगेन यू हैव सम क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। आप इमेजिन करिए कि अभी शायद आप मेरे साथ नहीं है, बट स्टिल अगर आप मेरे साथ क्लास में होते तो हम क्लास में ऐसे ही करते हैं, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीकिंग, यू कैन सी it is not just grammar focused, it is a lot of speaking here in my sessions. Like I speak less and the students get to speak more in the sessions, of course. So use the verb to be. So we are hungry because we went for a run. हम काफी भूखे हैं क्योंकि हम दौड़ने के लिए गए थे, राइट। अभी कह रहा है यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो यहाँ क्या आएगा? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ट्रैफिक काफी बुरा है, आज के बारे में बात हो रही। ओके, द ट्रैफिक इज वेरी बैड टुडे। फिर अगेन द एयरपोर्ट डैश बिजी, एयरपोर्ट काफी बिजी है आज। द एयरपोर्ट इज बिजी टुडे, द एयरपोर्ट इज बिजी टुडे। सी अगेन बार बार हम टू बी के बारे में बात करें। टू बी क्या होती है? इज, एम, आर in the present simple, okay, in the present tense. The train dash full every morning, the train is full, ट्रेन हमेशा फुल भर के जाती है हर मॉर्निंग में, हर सुबह। he dash a good hockey and football player, he is a, वो एक अच्छा हॉकी और फुटबॉल प्लेयर है, राइट right? चलिए, अब अगेन you have to use to be verb here and you have to read out these sentences. थोड़ा सा तेज बोल के जहां भी बैठे हैं आप उसको पढ़िए, सो दैट आपके ब्रेन को ना, देखिए इंग्लिश कैसे बोली जाती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बहुत से रूल्स अगर आपने रट भी लिए, अप्लाई नहीं किया, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू मेक योर ब्रेन हैबिचुअल, ओके, हैबिचुअल टू स्पीकिंग अ लॉट। जितनी बार आपकी ब्रेन से या आपके मुंह से बार बार वो सेंटेंस बोला जाएगा, उतनी ही बार आपके ब्रेन में प्रोसेस होगा। और जितनी बार ब्रेन में, बिकॉज ये पूरी एक न्यूरो साइंस है, जब हम सुनते रहते हैं बार बार चीजें हमें याद होती रहती हैं। इन द सेम वे, आपको एक बार मिरर के सामने ही इज अ गुड बॉय, इज अ स्मार्ट बॉय, इज अ जीनियस बॉय, जितनी बार अपने ब्रेन को इस सेंटेंस में बोलने में आप सक्षम करोगे, ओके, देन द मोर इजियर द इजियर विल इट बी फॉर यू, ओके। दे डैश अ नाइस फैमिली, अब दे आ रहा है, दे आर अ नाइस फैमिली। अब इस तो आएगा नहीं, क्योंकि दे के साथ तो हमेशा आर आता है, क्योंकि दे एक से ज्यादा होता है, प्लूरल है। द मूवी डैश सोल्ड आउट, द मूवी इज सोल्ड आउट, द मूवी इज सोल्ड आउट। द डैश, द टेस्ट डैश डिफिकल्ट, यू शुड स्टडी, द टेस्ट इज डिफिकल्ट, टेस्ट काफी डिफिकल्ट है, भारी है, ओके, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। ही डैश अ नाइस मैन, ही डैश काइंड एंड फ्रेंडली, वो एक अच्छा आदमी है। ही इज अ नाइस मैन, ही इज अ नाइस मैन। अगेन, ही डैश काइंड एंड फ्रेंडली, ही इज काइंड एंड फ्रेंडली, वो काफी दया दिखाने वाला, मतलब दिल का अच्छा और फ्रेंडली नेचर का है। दे डैश अ बिग फैमिली, उनकी काफी बड़ी फैमिली है, ओके, शी हैज 5 ब्रदर्स, मतलब वो लोग काफी बड़ा परिवार है। सो दे आर अ बिग फैमिली, दे आर अ बिग फैमिली, वो काफी बड़ी फैमिली है। नाउ हियर ऑन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू यूज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया था, जब हम छोटा कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एपोस्ट्रोफी, ओके, लाइक दे आर वेरी टायर्ड टुनाइट, देयर, ओके, देयर इसको पढ़ते हैं। और वी कैन से डैश माय बेस्ट फ्रेंड। सो अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो वैसे तो मैं बोल सकता हूँ वो मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। शी शीज शीज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी, वी आर excited about the party, we're excited about the party, they are going on vacation tomorrow, so they
are they are very happy. Dash my older brother. ओके, ही, वो मेरा ओल्डर ब्रदर है, मतलब बड़ा भाई है. हिज माई ओल्डर ब्रदर एंड हिज 5 years old. His he is 5 years old. सो ये था आज का आपका सेशन. आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा. अगले सेशंस में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से हम लर्न करेंगे. ट्रस्ट में, अगर आपने सारे लेसन्स को फॉलो किया तो आपकी इंग्लिश एकदम बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो जाएगी. सो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाजत. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट, and press the bell icon so that you don't miss on any updates. So thank you so much everyone for watching. Take care.